21 जून को हो रहे योग दिवस की तैयारियां लगातार चल रही हैं। अगर हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों को जगह जगह तैनात किया गया और इसी क्रम में जो है वो अजय टम्टा को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तैनात किया गया। उससे पहले अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को योगा की ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है, खुद प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि योग जो है एक प्रक्रिया के तहत जो है वो शामिल हो। और अब अगर हम योग की बात करें तो इस संबंध में हम यहाँ पे भी केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जिस तरह से योग कर रहे हैं, एक बार इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। अजय जी, 21 तारीख योग दिवस, योग तो वैसे बहुत पुराने, हजारों साल पुराना भारत में, लेकिन अब जिस तरह से योग को बढ़ावा मिल रहा है, क्या कुछ कहें? योग मनुष्य के जीवन की मूल उत्पत्ति है। योग भारतवर्ष में परंपरागत रूप से पूर्व से ऋषि मुनियों के टाइम से मनाया जाता है। और जहाँ हम कहते हैं कि विश्वगुरु, तो विश्वगुरु में जहाँ ज्ञान की बात होती है तो शरीर को स्वस्थ रखने की बात भी होती है। और ज्ञान तभी आदमी ले सकता है जब शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसीलिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पूर्व में भी योग का महत्व तो उतना ही था। और योग के महत्व के कारण ही शिक्षा को ठीक से अर्जन करना, ये अपने आप में जो भी आदमी अपना काम करता है वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है। अच्छा जी, ऋषि मुनियों की बात की, आप उत्तराखंड से आते हैं, आयुर्वेद की बात करें, योग की बात करें, आपको भी अल्मोड़ा में लगाया गया है। खासतौर पहाड़ों की जनता किस तरह से इन्वॉल्व होती है? चूँकि मैं अपने आप को बहुत अच्छे प्रकार से जानता हूँ कि हमारे वहाँ योग के अल्मोड़ा, क्योंकि अल्मोड़ा अपने आप में ऐतिहासिक स्थान रहा है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत समय अपना दिया। और साथ के साथ जो देवभूमि है, देवभूमि में जिस प्रकार की शांति का वातावरण है, आपने देखा होगा ऋषियों का अगर संन्यास आश्रम होता था और तो वो उसी दिशा को जाते थे। पर्यावरण बहुत शुद्ध है, हर प्रकार की शुद्धता के साथ अगर योग हो तो अपने आप में उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और इसी के कारण आपने देखे होंगे कि आदिगुरु शंकराचार्य जी केदारनाथ, बद्रीनाथ, क्योंकि ये दैवी शक्तियों को आगे ले जाने के लिए योग भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए योग मुद्रा में ही व्यक्ति अपने को ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसलिए आपने जितना भी देखा होगा कि ऋषि मुनियों का कार्यस्थल भी देवभूमि या हिमालय क्षेत्र रहा है। उसमें शांति का होना भी बहुत आवश्यक है और प्रकृति का नज़दीक में होना भी समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्मोड़ा के मुझे बहुत अपने आप में सौभाग्य है कि मुझे मेरी पार्टी ने जो ज़िम्मेदारी दी है कि मैं अल्मोड़ा के अंदर योग के कार्यक्रम में रहूं, मैं उसमें ज़रूर रहूंगा। और वैसे भी मैं शाखाओं से जुड़ा हुआ हूं और शाखा के माध्यम से भी हम लोग हर मिलन के कार्यक्रम हैं और साप्ताहिक कार्यक्रम हैं और दिनचर्या के कार्यक्रम हमारी शाखाओं के माध्यम से रहते हैं, उसमें भी हम लोग रहते हैं। तो साफ तौर पे यहाँ पे अजय टम्टा को देखा जा सकता है कि किस तरह से योग को लेकर, और ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों की बात करें तो ऋषि मुनियों की नगरी प्रदेश जिस तरह से उत्तराखंड रहा है, योग को योग की दृष्टि से ही देखा जाता है। साथ ही योग का एक अपना अलग महत्व है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज़, दिल्ली।